हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.1 में पहले ही बता चुकी हूँ, काफ़ी पहले बताया हुआ है। तो उसमें आप लोगों ने सीखा था कि एपी किसे कहते हैं और एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। उसमें nth टर्म के बारे में बताया हुआ है, जनरल टर्म के बारे में। तो चलिए हम सीखते हैं कि nth टर्म क्या है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है n = a + n - 1 × d। लेकिन इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन करने के पहले कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए एपी मैं लिख रही हूँ, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये मैंने एक एपी लिखी है जो कि इसके 4 टर्म्स हैं। ठीक है, इसके 4 टर्म्स हैं। तो एपी क्यों है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब सब 4 में 2 हटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में 4 हटाएंगे तो भी 2 आएगा और 8 में 6 हटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है? सबसे पहला ए हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस डी भी 2 है। और टर्म्स में कितने हैं? एन कितने हैं? टर्म्स एन है 4। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को लिखे हैं तो ए लिखते हैं। सेकेंड टर्म हमारा 4 जो है 2 + 2 है ना, मतलब ए में हमने डी जोड़ दिया तो सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? ए + 2d। ये सारी चीजें बताई थी ना। और फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे? a + 3d। तो एक्चुअली देखो ये हमारा फोर्थ टर्म है। जो फोर्थ टर्म है a + 3d है, फोर्थ टर्म है तो हमने यहाँ 3d लिखा। मतलब जितना टर्म हो उसमें से एक घटा करके, एक कम करके d होता है। तो एक्चुअली ये हमारा फार्मूला बन गया a + n - 1 × d। मतलब हमने अगर a4 लिखना है तो a4 = लिखते हैं a + 3d, है ना। तो अगर a n लिखेंगे तो n = हो जाएगा a + n - 1 × d। तो इस तरह से फार्मूला आया है। तो ये चीज लिखना तो मैंने एक्सरसाइज 5.1 में आप लोगों को सिखाया था कि हर टर्म में तो डी जुड़ता है। जैसे सेकंड टर्म में एक बार डी जुड़ा, थर्ड टर्म में 2 बार जुड़ा, फोर्थ टर्म में 3 बार जुड़ा। इसी तरह से अगर n टर्म होंगे तो n - 1, मतलब जितने टर्म होंगे उसमें से एक घटा के ही तो डी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला फार्मूला आया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को और समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 हमारा है, इसमें एक टेबल बनाई हुई है। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is common difference and AN है nth term of the AP। तो हमें ये फार्मूला पता है nth term of AP A + n - 1 × D होता है। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम ये सारे जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे करते हैं। अब देखो इस टेबल में हम देख रहे हैं A हमें पता है, D पता है, N पता है, खाली AN नहीं पता है। तो बस अब सारी वैल्यू इसी फार्मूले में पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा AN ही हमें निकालना है। तो n = a + a हमारा है 7 प्लस n कितना है? 8 है। तो 8 - 1 और d हमारा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 + 8 में से 1 घटाएंगे, 7 7 × 3 तो = 7 + 7 × 21। 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। पहले आप फार्मूला लिख लेते हैं। AN = a + n - 1 × d। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ये फार्मूला पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या गिवन है वो हम पुट अप कर देंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। ए हमारा 18 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -18। हाँ, ए हमारा -18 दिया हुआ है तो यहाँ हम ए की जगह पे -18 लिख लेंगे। फिर डी हमें पता नहीं है, एन दिया हुआ है 10, तो 18 + 10 - 1 और डी हमें मालूम नहीं है, डी निकालना है। और ए एन दिया हुआ है 0, तो ए एन की जगह पे हम 0 डाल लेंगे। बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 0 = -18 प्लस 10 - 1 कितना हुआ? 9 9d। अब -18 इस साइड आ जाएगा तो -18 इस साइड आके हो जाएगा +18। 18 = 9d, मतलब 9d = 18। तो d कितना आ गया? 18/9, 9 2 = 18। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए थर्ड भी कर लेते हैं। यही थर्ड में हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। सबसे पहले आप अपना फार्मूला लिख लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। a + n - 1 × d। ठीक है, ये टेबल के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या है? सबसे पहले ए हमको नहीं पता है, डी पता है -3, n पता है 18 और an पता है -5। तो an की जगह हम -5 लिख लेते हैं। = a हमें निकालना है तो a की जगह a ही रहने देंगे, प्लस n कितना है? 18 - 1 और d कितना दिया हुआ है? -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5 = a + 18 में से 1 घटाएंगे 17 और × -3, 17 × -3। नेक्स्ट स्टेप हमारा -5 =
ए। अब -3 का 17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51, तो माइनस में आएगा -51, ठीक है। अरे -51 इस साइड चला आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इस साइड आया 51 -5 इक्वल टू ए। 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, तो 46 इक्वल टू आ गया ए, मतलब हमारे ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू आ गया 46। तो 3 तक हो गए। चलिए 4 5 वो भी कर लेते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो बाकी जो वैल्यूज दी हुई है एन डी और ए सारा दिया हुआ, उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए एन कितना है 3.6, तो ए एन की जगह पे हम लिखेंगे 3.6 इक्वल टू ए हमारे पास है -18.9 प्लस एन मालूम नहीं है तो n -1 और डी दिया हुआ है 2.5, तो इंटू 2.5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 3.6 -18.9 को हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस 18.9 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो चाहे तो इस 2.5 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा इजी तरीके से करेंगे। n-1 इंटू 2.5। अच्छा ये 3.6 और 18.9 को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, कैरी ओवर 1, 8 3 11, 11 और 1 12, कैरी ओवर 1, ये आ गया 22.5। अब क्या करेंगे, 2.5 जो इसके अपॉन में ले आएंगे, 2.5 अपॉन में आ गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास n-1। अब देखो दोनों ही ऊपर नीचे एक ही डिजिट के पीछे पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे कट जाएगा। अब 25 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 टाइम जाएगा तो 9 टाइम में चला गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया 9 इक्वल टू n-1, तो -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n, मतलब हमारे पास क्या आ गया n इक्वल टू 9 + 1 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, फिफ्थ वाला। सबसे पहले अपना फार्मूला लिखिए, ए एन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, ए एन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो बस आगे इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू ए है हमारा 3.5 प्लस एन है 10.5 और इंटू डी, डी हमारा 0 दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, एक ही लाइन में हो गया। 3.5 प्लस 0, मतलब अब 10.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बस आ गया हमारा आंसर, एन इक्वल टू आ गया 3.5 आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला है 38 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वाला फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। इसमें एपी दी हुई है 1074, तो एपी अगर हमें पता है तो हम इसमें ए भी निकाल लेंगे, डी भी निकाल लेंगे, और 38 टर्म बोला हुआ है मतलब एन भी हमको पता है 30 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या है 10 है, और डी कितना है 7 में से 10 माइनस करेंगे, 7 - 10 दैट मीन्स -3, डी आ गया। अच्छा, उसके बाद एन हमें पता है 30, अब 38 टर्म हमें निकालना है, मतलब ए एन निकालना है। ठीक है, ये निकालना है ए एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब 38 टर्म है तो इसको हम A30 लिख सकते हैं। ए हमारे पास है 10 प्लस n दिया हुआ है 30 -1 और डी है हमारे पास -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 + 29 इंटू -3 इक्वल टू 10। अब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा, यहाँ पे 3 9 जा 27, करें 2 3 जा 6 और 2 8, -87 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा -77। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, हो जाएगा यहीं पे सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड में एपी हमारी ये दी हुई है, तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं। इसमें 11 टर्म निकालना है, मतलब इसमें n है 11। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा इसका, ए है -3 और डी हमारा हो जाएगा -1/2 में से -3 घटाएंगे तो -3। ठीक है, -3, तो ये प्लस में आ जाएगा एक्चुअली, तो आगे यही लिख लेते हैं -1/2 और ये हो गया +3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 2 जा 6 और अपॉन में 2, तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 6 में से 1 घटा 5/2, मतलब डी आ गया हमारे पास 5/2 और n हमें पता ही है 11 है, n इक्वल टू है 11। तो बस अपना हम n टर्म निकाल लेते हैं, A11 निकाल लेंगे। तो n का फार्मूला पहले लिखेंगे, फार्मूला आपको जरूर लिखना है तो उससे क्लियर रहेगा, गलत नहीं होगा। A +
n माइनस वन इंटू डी। अपना ये बेस फॉर्मूला जरूर लिखो, उसके बाद फिर जो वैल्यूज है पुट करते रहो। तो हमें ए एन निकालना होता है, 11 टर्म निकालना है, तो ए एन को हम A11 करके लिख सकते हैं। ए हमारा दिया हुआ है -3 प्लस N11 है, ये हमारे पास -1, और डी हमारे पास आ गया 5/2। तो ये 5/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप -3, 11 में से 1 घटा तो हो गया 10, 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। अब प्लस 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। तो हमारा आ गया 11 टर्म आ गया 22। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो मेन फार्मूला आपका ये है, इसको लर्न करके रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 3 है, इन द फॉलोइंग ए प्लीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इस तरह से बॉक्सेस बन रखे हैं, ये मिसिंग टर्म है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। इसके 5 पार्ट्स हैं, अभी मैंने 2 ही लिखे हैं, 1 बाय 1 में सारे करवाऊंगी। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें मतलब सेकंड टर्म हमें निकालना है। देखो 3 टर्म के तो एपी है, 1 2 3, 3 टर्म के एपी है, दैट मीन्स हमें सेकंड टर्म निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास है क्या क्या चीज वो पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास ए है 2, और nth टर्म जो लास्ट टर्म है हमारा है, थर्ड टर्म वो हमारे पास है 26, और टर्म टोटल कितने हैं, टर्म मतलब n हमारे पास 3 है। देखो देख के ही पता चल रहा है 3 टर्म्स है, तो बस अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा ये ए एन है, लास्ट टर्म को भी ए एन बोलते हैं। तो ए एन 26 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 26। ए हमारे पास है 2, n दिया हुआ है, n है 3, n तो हम ऐसे काउंट करके जान सकते हैं कि 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, सिर्फ हमें डी नहीं पता है, अब डी हम पता कर लेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड टर्म हमको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ये 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2d। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। 26 माइनस 2 मतलब 24 इक्वल टू 2d। तो d कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 12। डी हमारे पास 12 आ गया, लेकिन हमको निकालना है सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म। तो जो मिसिंग टर्म है हमारा बॉक्स है, तो हम लिखेंगे मिसिंग टर्म इक्वल टू है सेकेंड टर्म। ठीक है, हाँ, तो ये मिसिंग टर्म जो है वो सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए प्लस डी, ए हमारे पास है 2 और डी हमारा निकला है 12। 2 प्लस 12 मतलब 14। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये आ गया आंसर। सेकेंड वाला कर लेते हैं। देखो सेकेंड में तो 2 टर्म मिसिंग है, क्या क्या देखते हैं। इसमें हमें क्या पता है, देखो एक तो सेकेंड टर्म पता है और एक फोर्थ टर्म पता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है, मतलब n इक्वल टू 4। देखो 1 2 3 4 है ना। अच्छा, हमें a भी नहीं पता है, d भी नहीं पता, लेकिन हमको पता क्या है, हमें ये चीज पता है सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई भी टर्म अब सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस n हमारा 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होता है। तो सेकेंड टर्म हमारा a प्लस डी हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये तो पहले से ही 5.1 से आप लोगों ने समझा हुआ है। तो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म 13 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें a प्लस डी इक्वल टू 13 मालूम है। और ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d। भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, फार्मूले में हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर फोर्थ टर्म है तो n 4 माइनस 1 मतलब 3d, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और हमें पता है क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 3। ये 2 चीजें हमको पता है। ठीक है, तो इन्हीं 2 चीजों से हम a और d दोनों निकालेंगे, फिर हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों आ जाएगा। तो देखो ये एक इक्वेशन टाइप के बन रहे हैं ना, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग, इसको इक्वेशन 1 डाल दो और इसको इक्वेशन 2 डाल दो। हाँ, तो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो सॉल्व करो, अपना एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड से कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा है ना, तो उसी तरह सॉल्व करना है। और ये है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में लिखा था डायरेक्ट कर सकते हो। तो हमने ये साइन चेंज किए, d माइनस 3d मतलब हो गया माइनस 2d इक्वल टू 13 में से 3 गया तो 10। तो हमारा d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 5। d हमारे पास आ गया माइनस 5। अब d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा
ए आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो आप लोग लिख करके कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कोई लीनियर इक्वेशन का सवाल नहीं, ये हमारा एपी का सवाल है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बस खाली आपको निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1, तो हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 उधर माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो a हमारे पास आ गया 18। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया 18। अच्छा, अब थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, यही तो होता है ना, अपने इस फार्मूले से भी देख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 2d। तो अब a हमारे पास निकल चुका है 18 और प्लस 2 और d भी हमने निकाला हुआ है माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 10 दैट मीन्स 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से भी, इस तरह की अप्रोच रख करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये इसके थर्ड और फोर्थ दो पार्ट मैंने लिख लिए हैं, तो 1 बाय 1 हम करते हैं। तो पहले हम थर्ड वाला करते हैं। देखो इसमें क्या क्या हमें पता है, a पता है 5 और an हमें पता है 9 होल 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 9 टू 18 19/2, ये भी पता है। और n भी तो पता है 1 2 3 4, कितने टर्म की एपी है ये 4 टर्म की। n पता है हमें 4, हमें क्या नहीं पता है इसमें, d नहीं पता है। d निकाल लेंगे तो ये दोनों बॉक्स हमारे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अपना फार्मूला हम लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें मालूम है 19/2 इक्वल टू a है 5 प्लस n हमारे पास है 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n हमारे पास 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 19/2, ये 5 को इधर ले आते हैं, माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3d। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 माइनस 2 5 10/2 इक्वल टू 3d। तो 19 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 और इक्वल टू 3d। अब d की वैल्यू निकालनी 3 में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 9/2 इंटू 3 इक्वल टू d। 3 से कट गया, 3 3 जा 9, तो d हमारा आ गया 3/2। ठीक है बच्चों, अब d आ गया तो हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू 3/2 आ गई, तो हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, मतलब a हमारे पास 5 है और d आ गया है 3/2, तो कितना हो गया 2 5 10, 10 प्लस 3 13, ये हो गया 13/2। अब 13/2 को हम इस तरह से इस रूप में बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 6 12 और 1 बचेगा 6 होल 1/2, तो हमारा सेकेंड बॉक्स भर गया। अब थर्ड बॉक्स मतलब हमारा थर्ड टर्म, तो हम लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। a हमारे पास 5 है और d है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो हमारा ये वाला 8 आ गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ, थर्ड भी कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही, इसमें थोड़ा बॉक्स ज्यादा हो गए, जो 2 बॉक्स थे इसमें 4 बॉक्स हैं, तो इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। अप्रोच सेम है। देखो a इसमें भी हमें पता है a है -4 और an है हमारे पास 6 और n भी हमको पता 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास है 6, बस d ही तो नहीं पता, इसमें भी d निकालेंगे और उसी तरह सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सेम। तो अपना फार्मूला आप लिखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 6, a हमारे पास है -4, n भी हमको पता है 6 माइनस 1 और d नहीं पता है, तो बस नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 6 -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा और 6 माइनस 1 मतलब 5d। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 इक्वल टू है 5d, तो d हमारा कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है बच्चों, अब बस हमें जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, तो बस ज़्यादा न लिखते मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो a है -4 और d हमारा कितना आया है 2, -4 + 2 मतलब -2, ये आ गया, इसका -2 आ गया।
ये तीसरा टर्म a प्लस टू डी, a प्लस टू डी मतलब -4 प्लस 2 इंटू डी भी हमारा 2 है, तो कितना हो गया 0 हो जाएगा। -4 हो गया, -4 प्लस 4 मतलब 0 हो गया। अब तीसरा बॉक्स a प्लस 3d, फोर्थ टर्म ये हो गया, ये हो गया फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a प्लस 3d में हम लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 2 मतलब क्या हो गया -4 प्लस 6 दैट मीन्स 2, 6 में से 4 घटा 2। अब ये वाला पांचवा टर्म मतलब a प्लस 4d, a प्लस 4d में क्या हो गया -4 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना हो गया -4 प्लस 8 मतलब 4। तो ये हमारे आंसर आ गए, ये -2, 0, 2 और 4। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बॉक्सेस में आप लिख सकते हो, ये -2 हो गया, ये हो गया 0 और ये है 2 और ये है 4। ठीक है, अब एक लास्ट इसका फिफ्थ बचा है, चलिए वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिए 4 बॉक्सेस खाली हैं, इनको हमें भरना है। कैसे? ए नहीं पता है हमें, लेकिन हमें a प्लस डी पता है। ठीक है, हमें ये पता है a प्लस डी, सेकेंड टर्म पता है a प्लस डी इक्वल टू है 38 और ये एन टर्म जो हमारा ए एन है, ए एन भी पता है -22। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा खाली ए एन से, क्योंकि इसमें हमें ना ए पता है ना डी पता है, दोनों ही चीज़ें नहीं पता है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, एन एन कितना है 1 2 3 4 5 6, एन दिया हुआ है 6, इसका मतलब ये हमारा nth टर्म है, 6th टर्म है, दैट मीन 6th टर्म। तो इस an को हम a6 भी तो लिख सकते हैं। a6 मतलब क्या होता है a प्लस 5d, 6th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, दैट मीन्स a प्लस 5d जो हमारा है वो -22 है। a प्लस 5d इक्वल टू है -22। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दें और इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस डी दिया हुआ है 38 और a प्लस 5d, a प्लस 5d है -22। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये a कट जाएगा, -5d में से d घटा तो -4d इक्वल टू ये हमारा प्लस होगा। -4d इक्वल टू 38 में से 22 जोड़ो, 8 2 10 हासिल 1 3 2 5 6 60। तो d कितना आ जाएगा, -4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आ गया हमारे पास -15। ठीक है, d आ गया हमारे पास -15। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके a भी निकाल लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d आप लिखो या हम डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38। तो a प्लस डी की जगह हमने डाला -15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू आ गया 38 प्लस 15 मतलब 8 5 13, 3 और 1 3 और 1 4 और 5 53। ए आ गया हमारे पास 53, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट बॉक्स तो भर गया। ये आ गया हमारे पास 53, ए आ गया 53। अब हमें जो भी निकालना है, अब ये कौन सा थर्ड टर्म है a3 क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a हमारे पास 53 आ चुका है। तो 53 प्लस 2 और d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 53 माइनस 30, 15 टू 30, बस इसको आगे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 23। इस बॉक्स की वैल्यू भी आ चुकी है 23। अब ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है ना। तो a4 क्या होता है a प्लस 3d। तो a हमारे पास है 53 और b है -15। तो 3 इंटू -15 मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 53 माइनस 15 3 जा 45, 53 माइनस 45। अब 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी हो गया, ये बॉक्स भी हमारा भर गया। अब लास्ट एक बॉक्स बचा हुआ है a5 क्या होता है a प्लस 4d। तो a हमारे पास है 53 प्लस 4 और d की वैल्यू है -15 मतलब ये हो गया 53 माइनस 15 4 जा 60। अब ये आ गया नेगेटिव में, 60 में से 53 घटेगा तो कितना आ जाएगा -7। तो ये आ गया -7। तो ये सारे बॉक्स फिल हो गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही, 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी के आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। सब लोग मिलजुल के पढ़िए
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।